ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप मेरे आने वाले वीडियो में भी देखेंगे कि राजवी कितने अच्छे से ये सब चीज़ सीखी है मेरे इस टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। बहुत कन्फ्यूजन है मम्मीज़, बच्चों को क्या पढ़ाएं। 3 से 4 साल 5 साल तक के बच्चे जो घर में होम स्कूलिंग कर रहे हैं, पैंडेमिक का समय है। मेरे साथ भी सेम यही स्टोरी हुई थी जब ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ था। और आई होप आज का ये टॉपिक आप सभी मुझसे रिलेट करेंगे, बिकॉज व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन टीच योर स्मॉल लिटिल वंडर्स सो दैट उनका आगे का ग्रोथ और भी अच्छा हो जाए। तो आज का ये जो वीडियो है आपके इन क्वेश्चंस का आंसर देगा, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड ट्रस्टेड टॉपिक है, इसलिए मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबली इस पे बात कर सकती हूँ। और आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी क्या क्या ट्रिक्स एंड टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, मदर्स आर द फर्स्ट टीचर और घर सबसे पहला स्कूल होता है। तो ये अब इस पैंडमिक में ये बिल्कुल ही प्रूव हो जा रहा है कि मदर्स को ही अब टीचर का रोल करना पड़ेगा। तो मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने सोचा चलो मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं ही उसका होम स्कूलिंग शुरू करती हूँ और मैं देखती हूँ उसमें मैं क्या क्या ऐड कर सकती हूँ, क्या क्या चीज़ सिखा सकती हूँ। और आप मेरी ये बात मानिए, बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, आप बस उन्हें किस तरह से फ़न वे में कुछ सिखाते हैं, ओनली दैट मैटर्स। को फ़न वे यूज़ करना होगा। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं अगर आप फ़न लर्न प्रोसेस को यूज़ करें, जो कि मेरा मंत्र है, बच्चों को सिखाइए फन लर्न के साथ। मैंने राजवी के केस में क्या किया है, सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन या रूटीन सेट करना होगा। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे का एक रूटीन सेट करना, क्योंकि बच्चे स्कूल में तो नहीं जा रहे हैं। स्कूल जाने पे बच्चे का ऑटोमेटिकली बाय फोर्स हम कहेंगे कि उनका एक रूटीन सेट हो ही जाता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से हियर दैट आपको एक कल्चर डेवलप करके घर ही में रखना है कि स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट, योर प्ले टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो एवरीथिंग you have to bring together to develop a routine for them, and that is very important. That is the first point of my today's video. Second would be fix a place for studies so that जब वो समय आ रहा है, मान लीजिए आप दोपहर में 11 बजे या 11:30 बजे या 10 o'clock आप बच्चे को लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो उससे पहले जो जो सिस्टम वो फॉलो करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, आधा घंटा खेलती है या कुछ भी, जब उसको स्टडी रूम में लेके जा रहे हैं या सपोज आपके घर में डाइनिंग टेबल पर आप उसको पढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं, तो शी इज़ ऑल्सो मेंटली गेटिंग रेडी, नाउ माई स्टडी टाइम हैज़ कम, नाउ आई हैव टू सिट एंड स्टडी फॉर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 hour, वॉट एवर आपका बच्चा जितना देर पढ़ने का आदी है। तो वो आप उसको एक फिक्स प्लेस कर दीजिए ताकि उसको समझ में आए कि अब ये मेरा पढ़ने का टाइम है, अब यहाँ पे मुझे खेलना नहीं है, मुझे थोड़ा पढ़ना ही है। थर्ड पॉइंट, पढ़ने से पहले बच्चे का पेट को फुल रखिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं अगर उनका ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं हुआ होगा या वो खाए नहीं होंगे और हम उनको पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं। दिस कुड बी वन रीज़न कि उनका पेट फुल नहीं है या उनका स्टमक क्लियर नहीं है या उन्हें सुसु या पॉटी आई हुई है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा, आप जो सिखाएंगे बहुत इंटरेस्ट से सीखेंगे। वी आर कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, रूटीन। जो मैंने आपको बोला, रूटीन में मैंने सेट कर दिया है राजवी के लिए 2 टाइम स्टडीज़ का, एक मॉर्निंग आवर्स में होता है और एक इवनिंग आवर्स में होता है। मैंने राजवी का जो शेड्यूल है वो मैंने बेसिकली रखा है मॉर्निंग का राइटिंग एक्टिविटीज़ के लिए और इवनिंग का मैंने ओरल के लिए रखा है। अभी वो थोड़ा बहुत राइटिंग शुरू की है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश माइंड से, और जब शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन है, बहुत खेलने का मन है, तो मैं उसे सोचती हूँ कि इस चीज़ को मैं यूज़ करूँ, क्योंकि उससे आधा घंटा पहले वो बहुत खेल लेती है, उसका पेट भरा हुआ है, शी इज़ इन गुड मूड, तो मैं उसे उस समय लिखने के लिए बैठाती हूँ, तो वो लिखती है उस समय। तो राइटिंग में अगर बच्चा राइटिंग का प्रोसेस में आ गया है, हो सकता है कि आपका बच्चा अभी राइटिंग से बहुत ज़्यादा भाग रहा है या राइटिंग या स्क्रिबलिंग या हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है, तो फिर आप उसे इस समय ये भी करा सकते हैं। और अगर इस चीज़ को भी लेके आपको समस्या है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। अच्छा, ये राइटिंग की एक्टिविटी मैं सुबह 45 मिनट टू 1 hour टाइम रखती हूँ उसका इन एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें हाफ एन आवर मैं राइटिंग के लिए रखती हूँ। हाफ एन आवर में मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 20-25 मिनट मैं राइटिंग के लिए रखती हूँ। द मोमेंट शी फील्स कि वो नहीं लिखना चाहती, मैं वहीं पर स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बच्चे को फोर्स करके भी इस उम्र में नहीं लिखाने की ज़रूरत है। तो अगर वो लिखना चाहती है, अगर वो 8-10 बार भी लिख देती है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी है आज के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उसे सुबह जो राइटिंग कराती हूँ उसमें उसकी ट्रेसिंग एक्टिविटी होगी, उसकी थोड़ी सी राइटिंग की एक्टिविटी होगी। अगर उसे मैं कुछ वर्कशीट करवा रही हूँ तो वो मैं कंप्लीट कराती हूँ, जिसमें कि पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप्ड रहता ही है और वो राइटिंग का भी प्रैक्टिस करती है उस तरह से। उसके बाद वी कम टू क्राफ्ट। क्राफ्ट में अगर कुछ कटिंग है तो वो करेगी। माई क्राफ्ट्स आर बेसिकली ऑलवेज रिलेटेड विद सम टीचिंग ओनली, सो आई ट्राई टू टीच समथिंग इन दैट क्राफ्ट ओनली। कोई भी जीके रिलेटेड चीज़ हो सकता है, कोई भी स्टडीज़ रिलेटेड चीज़ ही हो सकता है, वो मैं उसे सिखाने की कोशिश करती हूँ मेरे क्राफ्ट के थ्रू, ताकि फ़न का फ़न भी हो, कुछ नया सीखे भी और साथ में कुछ जीके का चीज़ भी वो सीखे।
तो दैट इज़ वन पार्ट। सो विद इन 1 आवर मेरा ये सारा चीज़ खत्म हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट में आएंगे, जो ओरल में आप क्या क्या सिखा सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो खैर सब बच्चे ही आजकल ABCD तो हर बच्चे ही सीख जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 2। तो A to Z तो हो ही जाता है ओरली। 1 to 10, 1 to 50, 1 to 100 ये भी हो जाता है। राइम्स भी बच्चे गाते गाते थ्रू मोबाइल, थ्रू TV, थ्रू सिस्टम वो राइम्स भी सीख ही लेते हैं। ये 3 चीज़ तो डन है, ये हो गया। इसके अलावा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट द एज ऑफ 3 to 4 सिखा सकते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप मेरे आने वाले वीडियो में भी देखेंगे कि राजवी कितने अच्छे से ये सब चीज़ सीखी है मेरे इस टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि अपार्ट फ्रॉम जो स्टैंडर्ड स्टडीज़ है 3 से 4 साल के बच्चों के लिए, इसके अलावा भी देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन टीच योर किड्स, जो कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपको पता भी शायद नहीं होगा कि कितने पोटेंशियल है आपके बच्चों में। आप उन्हें फ़न वे में सिखाना शुरू करेंगे और आप विद इन 1 वीक 10 डेज़ में आप देखेंगे बच्चे कितना कन्वर्सेंट हो जाएंगे इन जीके के चीज़ों के साथ। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहूँगी कि मैं जीके में राजवी को क्या क्या सिखाती हूँ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ऑल्सो। गुड हैबिट सिखा सकते हैं, गुड मैनर सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसके बुक्स में तो उसके सिलेबस में तो ये होगा ही। गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स बेसिक होता है, एंड एटिकेट्स। बच्चों को हेल्दी फूड, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड भी आप सिखा सकते हैं। रिपीटिशन इज़ द की, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड मेंटेन अ कंसिस्टेंसी इन टीचिंग देम। तो ये सारे ही बच्चे बहुत आराम से सीखते हैं। इसके अलावा आप वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल सिखा सकते हैं। वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल के बेबीज सिखा सकते हैं, उनका हैबिटेट सिखा सकते हैं, फ्लावर्स के नेम सिखा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिखा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मेरा एक वीडियो भी है, प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसको भी आप बहुत आसान से फन वे में ट्रांसपोर्टेशन, वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप उसको सिखा सकते हैं। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा उसको। डेज ऑफ द वीक सिखा सकते हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर सिखा सकते हैं, उन्हें फेस्टिवल सिखा सकते हैं, उन्हें बॉडी पार्ट सिखा सकते हैं, उन्हें डिफरेंट सीजन सिखा सकते हैं, उन्हें क्लाइमेट सिखा सकते हैं, आप उन्हें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम सिखा सकते हैं। देयर आर मेनी कलर्स की एक्टिविटी आप करा सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये 3 तरह के अगर कलर्स है तो आप धीरे धीरे उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। इसके अलावा टीच देम अबाउट आवर कंट्री। तो जैसे मैंने राजवी को सिखाया हुआ है कि सिंपल चीज़, वेयर डू यू लिव, इन विच कंट्री यू लिव, इंडिया किस कंटिनेंट में आता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, की कैपिटल क्या है, फिर हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, स्टेट्स के कैपिटल क्या है। जब आप कंट्री के बारे में समझा रहे हैं तो उन्हें नेशनल फ्लैग का इंपॉर्टेंस समझाइए। नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, नेशनल फ्रूट्स क्या है, नेशनल रिवर क्या है। दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू कैन टीच देम by singing, by playing with them. तो आपको you have to be alert and you have to be smart कि कैसे बच्चों को सिखाना है वो चीज़, ताकि वो सीख भी जाए, मुझे बहुत हेडेक भी ना हो, बैठ के सिखाना ना पड़े, उन्हें लगे भी ना कि पढ़ाई बोझ है, और वो फन वे में सब कुछ सीख भी जाए। यू कैन ऑल्सो टीच देम आवर हेल्पर्स। ऑलवेज सिट विथ योर किड्स फॉर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स और उनके साथ स्टोरी ज़रूर पढ़िए। इसका बहुत बड़ा रोल है, मैंने देखा है। मैं राजवी के साथ स्टोरी जब वो अराउंड 1.5 थी तभी से मैंने शुरू किया था स्टोरी बुक्स। और जब आप स्टोरी सुनाए तो उससे क्वेश्चंस कीजिए और आप देखिएगा बच्चे बहुत इंटरेस्ट से आपके स्टोरी सुनेंगे और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई बैक भी करेंगे। So there are many story books available in the market and online also. I will make a video of that also one day. हर कुछ ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज से ही भरा हो। It is also about learning new things. Vocabulary इम्प्रूव करने का तरीका होता है, आपका इमेजिनेशन जो होता है उसकी स्किल को डेवलप करने का तरीका होता है। तो दैट इज़ वाई जो राजवी की स्टोरी बुक्स है देर आर फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ पिक्चर्स एंड फुल ऑफ इमेजिनरी थिंग्स। तो वो बहुत इंजॉय करती है और बहुत अच्छा टाइम पास भी होता है उसको स्टोरी सुनाने में। उन्हें आप अपोजिट वर्ड सिखा सकते हैं। बच्चों को आप उनके फैमिली के बारे में सिखा सकते हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, ग्रैंड पेरेंट्स, सब उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो तो आप बहुत आसान से पिक्चर्स के थ्रू भी समझा सकते हैं। सो आवर मोटिव इज टू टीच देम। हमारा मोटिव बस इतना होना चाहिए कि हम फन वे में बच्चों को कैसे सिखाएं। नाउ देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू शेयर एज अ मदर। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि 2-3 पॉइंट्स है जो आपने ध्यान में रखिएगा जब आप बच्चों को इस तरह का होम स्कूलिंग करेंगे और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कुछ पढ़ाना चाहेंगे। तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखिए। अपने बच्चे को फोर्स मत कीजिए, किसी से कम्पीट मत कीजिए और अपने पे लोड बिल्कुल मत लीजिए। बी काम, कूल, क्वाइट, कंपोज रह के इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। मैं आपको जो भी सजेस्ट करूँगी वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं जो खुद विश्वास करती हूँ जिन चीज़ों को मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ों को सबके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। तभी हमारी बॉन्ड बनेगी। आप खुद ही विद टाइम देखोगे कि आपको समझ में आएगा मैं जो बोल रही हूँ वही मैं राजवी पे अप्लाई भी करती हूँ और उसका आउटकम भी आप देखते जाएंगे आने वाले वीडियोज़ में।
तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ विद द होप कि मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए। सो मुझे लगता है मेरा ये एफर्ट सक्सेसफुल रहा है। इसके साथ ही आप सभी को नमस्ते, बाय बाय।